गाइस अनअकैडमी पे आप सभी के लिए एक बार फिर से बेस्ट ऑफर को लॉन्च कर दिया गया है। जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, अगर आप 6 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 2 महीने यहाँ पे आपको फ्री में दिया जाएगा, मतलब एक्सटेंड कर दिया जाएगा। टोटल 8 महीने हो जाएगा। अगर आप 2 साल का लेते हैं तो यहाँ पे 4 महीने का मिल जाएगा, ठीक है, यानी कि टोटल यहाँ पे 28 महीने मिल जाएगा। ये ऑफर आपको लास्ट कितने तारीख तक, तो 30 सितंबर तक ही ऑफर है, ठीक है ना। आप लोग देख लेना, अगर इंटरेस्टेड तो फटाफट जाके इनरोल कर सकते हैं। एक और ऑफर है, अगर आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो यहाँ पे एसएसबी का 1 साल का सब्सक्रिप्शन आपको फ्री में दिया जाएगा, राइट। यहाँ पे जो कि ये भी ऑफर 30 तारीख तक ही ऑफर रखा गया है। ऑफर विल बी अप्लीकेबल विद इन 15 डेज, ठीक है। चलो एक और यहाँ पे देख सकते हैं चीज़ें, जो इंडिया और एयरफोर्स जो था, नेवी कोस्ट गार्ड, ये अलग, इंडिया अलग कैटेगरी बन चुका है, एयरफोर्स नेवी कोस्ट गार्ड अलग कैटेगरी बन चुकी है। आप लोग को ध्यान रखना है। प्राइस हाइक होने वाले एनडीए कैटेगरी में अगर आप लोग लेना चाहेंगे तो फटाफट जाके ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पे बैचेज भी आ चुकी है। विराट बैच है, नेवी 45 डेज बैच है, जो कि बहुत बेस्ट बैच है। इंडिया के नंबर 1 एजुकेटर के साथ इस बैच को तैयार किया गया है। मयंक चतुर्वेदी सर है, दीक्षा मैम है, प्रियंक प्रभात सर है, जितेश सर है, जो कि ये बैच आपका 29 सितंबर से लेकर 10 नवंबर तक ये चलेगा, राइट। यहाँ पे एक और बैच आ चुके हैं, MNDA करके बैच है, जो कि प्रैक्टिस सेशन बहुत मायने रखता है, इस बहुत मायने रखता है, ठीक है ना। जो कि यहाँ पे भी इंडिया के नंबर 1 एजुकेटर मिल रहा है, आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं। जितेंद्र सर है, सुमित सर है, रेशमा मैम है, सुनील है मैम, सुनील सर हैं, सिप्पी मैम हैं, अनीस पाठक सर है। तो समझ सकते हैं, जो कि ये भी बैच 29 से स्टार्ट हो जाएगा, राइट। तो आप लोग चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। और यहाँ पे एक और ख़ास बात है कि 1500 से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने एग्जाम्स को भी क्लियर किया है अनअकैडमी प्लेटफॉर्म से, ठीक है ना। तो बस कुछ करना नहीं है, आपको बस सेलेक्ट करना कितने महीने के लेना है, 24, 12, 6, 3 सेलेक्ट करके अपना GZT10 कोड तो पता ही, डाल के अप्लाई करके प्रोसेस टू पे करके अपना डन कर दें। फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है महेश और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान ज्योति आशीष ट्यूटोरियल। तो दोस्तों आज हम लोग करने वाले हैं नेवी एयरफोर्स से रिलेटेड जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप इस वीडियो की पूरी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों का लिंक दे दिया गया है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है और वहां से सारे वीडियो PDF फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। और यहाँ पर देखेंगे पहला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर ये है। पहला क्वेश्चन ये कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया गया है। तो नीचे में आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए में 28 मार्च, ऑप्शन बी 22 मार्च, ऑप्शन सी 28 अप्रैल और ऑप्शन डी में है 24 अप्रैल। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी में हमारे पास क्या है, 24 अप्रैल हो जाएगा, ठीक है। जो राष्ट्रीय पंचायती राज्य दिवस है ये कब मनाया जाता है, तो ये आपको 24 अप्रैल को मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का डी हो जाएगा, ठीक है। और ये कई बार एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा भी गया है, तो इससे आपको बिल्कुल याद रखना होगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन के ऊपर ये कि देखिएगा ध्यान से क्वेश्चन को, कि पाकिस्तान ने पीओके स्थित किस मंदिर के लिए कॉरिडोर खोलने की मंजूरी दी है। तो बता दो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो नीचे में आपको 4 ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए में है भवानी मंदिर, ऑप्शन बी शारदा मंदिर, ऑप्शन सी जानकी मंदिर और ऑप्शन डी में है कुष्मांडा मंदिर। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी में हमारे पास क्या है, शारदा मंदिर हो जाएगा। जो पाकिस्तान है इसने पीओके में स्थित किस मंदिर को कॉरिडोर खोलने की मंजूरी दी है, तो ये दी है शारदा मंदिर की। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हमारे पास 3rd नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन के ऊपर है कि भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था। मैं आपको कई बार ये भी बताया हूं कि जिस भी क्वेश्चन में प्रथम पहला का जिक्र हो वो क्वेश्चन अपने आप में बिल्कुल इंपॉर्टेंट होता है। और ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, क्योंकि मैं जो भी सवाल आपके जीके के लेके आता हूं वो सारे क्या होते हैं, प्रीवियस ईयर सवाल होते हैं। तो प्रीवियस ईयर सवाल को आपको बिल्कुल यहाँ पे क्या करना होगा, याद रखना होगा, रट्टा मार लेना होगा। और ये सवाल आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखा जाए यहाँ पे नीचे में आपको 4 ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए में है बाबर, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी शाहजहां और ऑप्शन डी में है औरंगजेब। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बाबर हो जाएगा राइट आंसर। यानी जो भारत का पहला मुगल शासक कौन था, तो ये था बाबर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हमारे पास 4 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन के ऊपर है कि भारत में चावल कृषि क्षेत्र में उत्तर प्रदेश की कोटि क्या है, यानी उत्तर प्रदेश की कौन से स्थान है। ऑप्शन ए प्रथम, ऑप्शन बी चतुर्थ, ऑप्शन सी तृतीय और ऑप्शन डी में है द्वितीय।
तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए में हमारे पास क्या है, प्रथम हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, जो भारत में चावल की जो कृषि होती है, कृषि क्षेत्र है, वो सबसे पहले जो उत्तर प्रदेश में होता ही है, लेकिन उसका रैंक पूछा जा रहा है कि उसका रैंक क्या है, तो उसका जो रैंक है ये है प्रथम रैंक है। ठीक है, यानी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा चावल की उत्पादन होती है, इसलिए भी क्या है, पहले स्थान पर है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हमारे पास 5 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन के ऊपर है कि चंद्रमा के आंतरिक भाग की परिछाई को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए में है पेनुम्ब्रा, ऑप्शन बी उम्ब्रा, और ऑप्शन सी में है अडुलारेनेसेंस, और ऑप्शन डी में है अंतुम्ब्रा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। बी में हमारे पास क्या है, उम्ब्रा हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे पास 6 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन के ऊपर है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत में सबसे पुरानी चट्टान है। ऑप्शन ए में है शिवालिक, ऑप्शन बी भारत गंगा की मैदानी क्षेत्र, ऑप्शन सी हिमालय, और ऑप्शन डी में है अरावली। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए में हमारे पास क्या है, शिवालिक हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, जो निम्नलिखित में से, क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत में सबसे पुरानी चट्टान है, तो वो है शिवालिक हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे पास अगला क्वेश्चन 7 नंबर। प्रश्न संख्या 7 आपके स्क्रीन के ऊपर ये है, और ये भी क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न नंबर 7 कि पानीपत का दूसरा युद्ध किनके मध्य हुआ था। जो पानीपत का युद्ध हुआ था दूसरा, ये किनके बीच हुआ था, ये आपको पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए में है अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में, ऑप्शन बी अकबर और हेमू के बीच में, ऑप्शन सी में है बाबर और महाराणा प्रताप के बीच में, और ऑप्शन डी में है बाबर और हेमू के बीच में। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी में हमारे पास क्या है, अकबर और हेमू के बीच हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। आगे बढ़ते हैं हमारे पास 8 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन के ऊपर ये कि मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार किसने शुरू किया है। ऑप्शन ए में है मानव संसाधन विकास मंत्रालय केंद्र सरकार के द्वारा, ऑप्शन बी में है भारतीय विद्या भवन के द्वारा, ऑप्शन सी भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट के द्वारा, और ऑप्शन डी में है साहित्य अकादमी के द्वारा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी में हमारे पास क्या है, भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट के द्वारा। ठीक है, जो मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार है, किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो ये किया गया है भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे पास 9 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन के ऊपर है कि भारत में ऐसा कौन सा पहला राज्य है जहां पंचायत राज्य प्रणाली लागू की गई थी। यह भी क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, किसके इस क्वेश्चन में क्या है, पहला वर्ड जुड़ गया है। ठीक है, तो इसको भी आपको बिल्कुल यहाँ पे क्या करना होगा, याद करके रखना होगा। तो नीचे में आपको 4 ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, और ऑप्शन डी में है राजस्थान। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, जो भारत में पूछा जा रहा है एक सवाल हमारे पास ये कि भारत में ऐसा कौन सा राज्य है, यानी पहला राज्य जहां पंचायत राज्य जो प्रणाली हुई थी वो लागू की गई थी, तो सबसे पहले राजस्थान में लागू की गई थी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे पास 10 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन के ऊपर है कि देश में दिल्ली हरियाली में कौन सा स्थान पर है। ऑप्शन ए में है प्रथम, ऑप्शन बी दूसरा, और ऑप्शन सी तीसरा, और ऑप्शन डी में है चौथा स्थान पे है। तो जो भारत में पूछा जा रहा है कि जो दिल्ली है वो मतलब देश में दिल्ली हरियाली में कौन से स्थान पर है, तो ये है आपको चौथे स्थान पर है। कौन से स्थान पर है, चौथे स्थान पर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्वेश्चन का डी हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल यहाँ पे सारे क्वेश्चन को याद रखना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा वो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से और भी इंपॉर्टेंट होंगे, और इन सभी क्वेश्चन से जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट निकल के आएंगे वो आपको नोट करते चलना होगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन के ऊपर ये है। 11 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व निमोनिया दिवस, राष्ट्रीय पक्षी दिवस और लोक सेवा प्रसारण दिवस ये कब मनाया गया है। तो ये तीनों ही इंपॉर्टेंट डेज मनाए गए हैं 12 नवंबर को। कब मनाया गया है, 12 नवंबर को मनाया गया है। ठीक है, तो 1 बाय 1 हम सबके बारे में ही डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो यदि यहाँ पे हम सबसे पहले बात करें किसके बारे में करेंगे, विश्व निमोनिया दिवस के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में,
विश्व निमोनिया दिवस के बारे में, ठीक है। तो ध्यान से आपको सुनना होगा विश्व निमोनिया दिवस के। तो देखिए 2009 में ये पहली बार मनाया गया था। कब मनाया गया था? 2009 में। तो निमोनिया के रोकथाम और उपचार के बारे में लोगों को अवेयर करने के लिए ये आपको 10 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है। यदि यहाँ पे हम बात करते हैं राष्ट्रीय पक्षी दिवस के बारे में, किसके बारे में? राष्ट्रीय पक्षी दिवस के बारे में। तो जो हमारे पक्षी वैज्ञानिक थे सलीम अली जी, इनके जन्म दिवस को हम मनाते हैं राष्ट्रीय पक्षी दिवस के रूप में। जबकि यदि यहाँ पे हम बात करें लोक सेवा प्रसारण दिवस के बारे में, लोक सेवा प्रसारण दिवस के बारे में यदि हम बात करें तो यानी कि इसकी जो इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है, पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे। तो देखिए जो राष्ट्रपति हैं महात्मा गांधी, तो जो राष्ट्रपति हैं महात्मा गांधी जी, यानी इसी दिन यानी कि 12 नवंबर 1947 को ऑल इंडिया रेडियो यानी दिल्ली के स्टूडियो में ये पहली बार आखिरी बार बोले गए थे, इनकी आवाज आई थी, ठीक है। तो उसी के दिन क्या मनाता है? लोक सेवा प्रसारण दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम दूसरे ऑप्शन को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो 9 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो 9 नवंबर को मनाया गया है लीगल सर्विस डे। कौन सा दिवस? लीगल सर्विस डे। ये आपको 9 नवंबर को मनाया गया है। 10 नवंबर को मनाया गया है शांति और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। और जबकि 11 नवंबर को मनाया गया है नेशनल फैकल्टी डे, ठीक है। सॉरी, 11 नवंबर को फैकल्टी नहीं, नेशनल एजुकेशन डे, ठीक है, नेशनल एजुकेशन डे ये आपको 11 नवंबर को मनाया गया है, ठीक है। लेकिन जबकि जो इंटरनेशनल एजुकेशन डे होता है ये आपको मनाया जाता है 24 जनवरी को। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना होगा, क्योंकि ज्यादातर एग्जाम में आपको आई और इन के जो यहाँ पे डिफिकल्ट है, इंटरनेशनल एजुकेशन डे ये तो आपको 24 जनवरी को मनाया जाता है। ये आपको गड़बड़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो नेशनल एजुकेशन डे है ये आपको 11 नवंबर को मनाया जाता है, लेकिन इंटरनेशनल एजुकेशन डे ये आपको 24 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हमारे पास 12 यानी 12 नंबर क्वेश्चन। नंबर 12 आपके स्क्रीन के ऊपर है कि 2020 के लिए जेसीबी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो देखिए ये अभी हाल ही में सम्मानित किए गए हैं। इनका नाम है एस हरीश। क्या नाम है? एस हरीश को भी हाल ही में जेसीबी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। और एस हरीश जो कि एक मलयालम लेखक हैं और इन्होंने अपने उपन्यास यानी मस्टैश, जो कि इनका एक क्या है पहला उपनाम है, ठीक है, और इसके लिए ये आपको अवार्ड इनके नाम किया गया है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना होगा। अब यहाँ पे हम बाकी के ऑप्शन को डिस्कस कर लेते हैं जो कि अवार्ड से ही रिलेटेड है, ठीक है। किससे रिलेटेड है? अवार्ड से ही रिलेटेड है। तो हाल ही में जो हरिहरन है, जो आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो हरिहरन इन्हें अभी हाल ही में मलयालम सिनेमा में आजीविका योगदान के लिए जेसी डेनियल अवार्ड से नवाजा गया है। और जो रतन टाटा जी है और ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो रतन टाटा जी तो अभी हाल ही में इन्हें इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी नवाजा गया है। तो ये भी आपको याद रखना होगा। और यहाँ पे जो एडापट्टी के पलानीस्वामी जी हैं, तो जो कि ये तमिलनाडु के तो मुख्यमंत्री हैं ही, और इन्हें अभी हाल ही में पॉल हैरिस फेलो सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो इन सभी के बारे में आपको यहाँ पे याद रखना होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हमारे पास 13 यानी 13 नंबर प्रश्न। प्रश्न संख्या 13 आपके स्क्रीन के ऊपर ये है कि पेट्रोनेल एलएनजी लिमिटेड के द्वारा नए प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो देखिए ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो ये अभी हाल ही में बन गए हैं अक्षय कुमार सिंह। कौन बने हैं? अक्षय कुमार सिंह बन गए हैं, ठीक है। और बता दें कि जो पेट्रोनेल एलएनजी लिमिटेड, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? तो इसका हेडक्वार्टर आपको नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है, ठीक है। और इसी के नए एमडी से ये बने हैं अक्षय कुमार सिंह। अब यहाँ पे हम बाकी के ऑप्शन को डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो हाल ही में जो बता दूं कि ज्ञानेंद्रो कौन है? ज्ञानेंद्रो जो है निगोम्बम, यहाँ पे आपको याद रखना होगा, ठीक है। ज्ञानेंद्रो निगोम्बम जो है, जो आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो देखिए ये अभी हाल ही में क्या है कि जो कि ये मणिपुर से भी बिलोंग करते हैं, और ये भी हाल ही में हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष भी बनाए गए हैं, और पूर्वोत्तर क्षेत्र में हॉकी इंडिया के अध्यक्ष बनने वाले ये पहले व्यक्ति भी हैं। तो इनका नाम आपको बिल्कुल यहाँ पे क्या करना होगा, याद रखना होगा, ठीक है। अब जो यहाँ पे राजीव जलोटा है, जो राजीव जलोटा जी है, तो इन्हें अभी हाल ही में
मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के अध्यक्ष भी बनाए गए हैं। जबकि जो हमारे जो हर्षवर्धन जो है, कौन है, यशवर्धन कुमार सिन्हा जो है, ये अभी हाल ही में सूचना आयुक्त भी बनाए गए हैं। तो इन सभी के बारे में आपको यहाँ पे याद रखना होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, हमारे पास 14 नंबर प्रश्न संख्या 14 आपके स्क्रीन के ऊपर ये है कि हाल ही में आतंकवाद के प्रायोजक देशों की सूची में किस देश को हटाया गया है। तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आपको क्या करना होगा, ध्यान से देखना होगा। तो आतंकवाद के जो गढ़ है, जो इसका संयोजक देश है, इसके लिस्ट में ये लिस्ट है, इनमें से ये अब हटा दिया गया है। कौन से देश को हटाया गया है, ये आपको यहाँ पे याद रखना होगा, ठीक है। इस देश का नाम आपको यहाँ पे मैं डिक्लेयर कर देता हूँ, जो सूडान है, सूडान को हटा लिया गया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, सूडान सरकार ने पिछले ही महीने यानी कई आतंकवादी समूहों के साथ शांति समझौता किया था, लेकिन ताकि वर्षों से चल रहे आ रहे जो गृह युद्ध है इसमें समाप्त किया जाए। और इसी सिलसिले में यानी कि उस टाइम मतलब कि पिछले महीने तो अमेरिका के प्रेसिडेंट जो डोनाल्ड ट्रंप थे, यानी, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप नहीं है अमेरिका के, अब कौन है, तो ये आपको बता दूं कि जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं ये अब जो बाइडेन बन गए हैं। तो ये आपको याद रखना होगा। और तो इन्होंने ये घोषणा की थी कि जो वाशिंगटन सूडान को आतंकवादी प्रायोजक के लिस्ट से हटा देगा, और ये न्यूज अभी ही आई है, ठीक है। तो प्रायोजक देशों की सूची में से सूडान को क्या किया गया है, हटा दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब यहाँ पे हम सूडान के बारे में डिस्कस करें तो सूडान की कैपिटल क्या है, कैपिटल है खार्तूम। सूडान की कैपिटल खार्तूम है, ठीक है। और करेंसी क्या है, करेंसी है पाउंड। ये भी आपको यहाँ पे नोट कर लेना होगा। और ज्यादातर आपके एग्जाम में किसी दूसरे देशों की कैपिटल और करेंसी ज्यादातर पूछा जाता है, ये आपको याद रखना होगा। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास 15 नंबर क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन को ऊपर है कि हाल ही में DDCA की घोषणा अध्यक्ष कौन बने हैं। हाल ही में DDCA के घोषणा अध्यक्ष कौन बने हैं। तो नीचे में आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए में क्या है, शशि खत्रा, ऑप्शन बी रोहन जेटली, ऑप्शन सी सौरभ गांगुली, और ऑप्शन डी में क्या है, जय शाह। तो ये अभी हाल ही में बन गई है, इनका नाम है क्या है, शशि खन्ना। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, ठीक है, शशि खन्ना हो जाएगा राइट आंसर। जो DDCA यानी कि दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन, इसकी स्थापना हुई थी 1883 में, ठीक है। DDCA की स्थापना 1883 में हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ पर स्थित है, हेडक्वार्टर आपको नई दिल्ली में स्थित है, ठीक है, ये आपको याद रखना होगा। और जो अरुण जेटली स्टेडियम नई दिल्ली में जो स्थित है, अरुण जेटली स्टेडियम, इसका पहले नाम था फिरोज शाह कोटला स्टेडियम था, ठीक है। लेकिन इसका नाम क्या कर दिया गया है, चेंज कर दिया गया है, अब अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया गया है। और DDCA के अध्यक्ष तो ये अभी हाल ही में बनी है, इनका नाम क्या है, शशि खन्ना। ये आपको यहाँ पे याद रखना होगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।